नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको साइड बार नेविगेशन बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये हमने एक बैनर ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन लिया है जो कि मेन्यू का बटन है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू जो होगा वो लेफ़्ट से राइट की साइड, लेफ़्ट से बाहर निकलेगा और देखिए ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन के कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे ब्रांड नेम है और यहाँ पे क्रॉस का आइकन है। जब हम इस क्रॉस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हाइड हो जाएगा और ये बटन दोबारा आ जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं कोड राइटर में और इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने HTML का इंडेक्स पेज ले लिया है, फॉन्ट ऑसम का CDN को मैंने लिंक कर लिया है और style.css को भी लिंक किया है। साथ ही मैंने jQuery का CDN को भी लिंक कर लिया है और style.css फाइल अभी बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें हमने कुछ नहीं लिखा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक क्लास लूँगा जिसका नाम हम रखेंगे पेज कंटेनर। पेज कंटेनर क्लास के अंदर हम एक और क्लास लेंगे जिसका नाम हम नेविगेशन रखेंगे। अब उस नेविगेशन के अंदर हम एक टॉगल बटन नाम से क्लास लेंगे। टॉगल बटन क्लास के अंदर हम सबसे पहले ये वाला एरिया को डिजाइन कर रहे हैं। तो क्लोज वाला आइकन जो है, जो कि फॉन्ट ऑसम का है, ये भी हम लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम पहले इसको इंडेंट स्पेस देके अब हम लोगो मीन्स ये वाला जो एरिया है, अब हम ये वाला एरिया को HTML लिखेंगे जिसकी क्लास हम ले लेंगे लोगो। लोगो के अंदर हम एंकर टैग देंगे। एंकर टैग के बाद हम यहाँ पे स्पेन के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। हम वो वाले टेक्स्ट हम ब्रांड नेम पे अभी इमेज में लेके टेक्स्ट ले रहे हैं, तो पेन टैग के अंदर लिख लेंगे डेवलपर दुनिया। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो लोगो वाले टिप के बाहर आते हैं उसके बाद हम नेविगेशन ले लेंगे। फ्रेंड, नेविगेशन में हमने बना लिया है। हमने एक डिव लिया है और डिव के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है नेवबार्स। उसके अंदर हमने एक UL लिया है, UL के अंदर LI लिया है, LI के अंदर एक एंकर टैग लिया है। एंकर टैग में जैसे कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट में यहाँ पे आइकन्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर फोटो ऑसम के आइकन्स को लिंक कर यहाँ पे मैंने उसकी क्लासेस लिख ली है। साथ ही नीचे उसका टेक्स्ट लिख दिया है नेविगेशन का, जैसे कि डैशबोर्ड, शॉर्टकट, ओवरव्यू, और उसी के हिसाब से मैंने आइकन यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं इस डिव के बाहर जिसका नाम होगा नेविगेशन वाले डिव के बाहर जाऊंगा और बैनर और पेज कंटेनर वाले डिव के बीच में ही रहेंगे हम अभी। और मैं यहाँ पे क्लास लूँगा जिसका नाम होगा बैनर क्लास लेने के बाद मैं एक स्ट्रिंग टैग लूँगा जिसके अंदर हम मेन्यू का बटन बनाएंगे। मेन्यू का बटन मतलब ये जो बार वाला आइकन आ रहा है ये हम इसी में बनाएंगे। तो हमने स्ट्रिंग टैग के अंदर स्पेस टैग की क्लास ले लिए मेन्यूज। उसके बाद i.fa बार्स, यहाँ पे हम नेविगेशन का बटन आ गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो HTML है वो तो रेडी हो चुका है। अब हम डिज़ाइन करेंगे style.css के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो मार्जिन और पैडिंग है वो मैं 0 कर देता हूँ। मार्जिन पैडिंग हमने 0 कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं लिखूँगा पेज कंटेनर क्लास के बाद जो हमने एक नेविगेशन नाम की क्लास ली थी उसके अंदर क्या करेंगे, विड्थ ले लेंगे 220 पिक्सल और हाइट लेंगे हम 100 VH, हाइट 100 VH, पोजीशन इसकी लेंगे फिक्स और टॉप से इसको हम 0 कर देंगे। लेफ्ट से इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट -300 पिक्सल करेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको लेफ्ट से भी 0 कर देता हूँ। इसी के साथ बैकग्राउंड कलर हमने पहले से कोड सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बॉर्डर, उसके बाद हम इसको देंगे बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड, वाइट कलर का होगा। ट्रांजिशन दे देंगे ऑन 0.3 सेकेंड लिनियर। उसके बाद पेज कंटेनर के अंदर नेविगेशन नाम की जो क्लास है उसके अंदर हम एक और क्लास का नाम लिखेंगे जो कि है लोगो की जो विड्थ होगी वो हम 100% कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसके अंदर दे देंगे जो कि
बैकग्राउंड कलर देने के बाद अब हम इस लोगो वाली क्लास तक का कॉपी करके इसके अंदर जो हमने एंकर टैग रखा था, एंकर टैग की हम डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। इसको पैडिंग दे देंगे, टॉप और बॉटम से इसको देंगे 15 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से इसको देंगे 5 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन को हम सेंटर कर देंगे, फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको प्लीज देंगे, उसी के साथ हम इसको फ़ॉन्ट वेट देंगे 700 और कलर इसको वाइट देंगे। कलर वाइट देने के बाद इसको हम फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो 20 पिक्सल का देंगे। टेक्स्ट शैडो इसको देंगे हम। टेक्स्ट शैडो देने के बाद इसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी देंगे, जिससे कि इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही होगी वो भी हट जाएगी। फ्रेंड्स अभी तक जितना भी हमने करा है उसको सेव करके और पेज पे रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आ रहा है। अभी स्पेस ले रहा है बस इतना। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि नेविगेशन तक का हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पेज कंटेनर नेविगेशन, पेज कंटेनर नेविगेशन के अंदर जो टॉगल बटन था हमारा, जो कि हमने ये बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए नेविगेशन को, इसके लिए हम लिखेंगे कि इसकी जो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी एब्सोल्यूट राइट से इसको हम -41 पिक्सल कर देंगे, टॉप से इसको कर देंगे हम 10 पिक्सल और इसकी जो विड्थ होगी और हाइट होगी वो हम 40 पिक्सल करेंगे। हाइट भी देने के बाद इसको हम कलर देंगे, कलर हम इसको वाइट देंगे और हम इसको एक बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड कलर देने के बाद इसको जो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, साथ ही इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस जो होगा हम इस साइड से नहीं देंगे, हम केवल राइट से देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 फिर 5 पिक्सल फिर 0। फ्रेंड्स इतना करने के बाद इसको हम जो कर्सर होगा वो हम पॉइंटर देंगे। कर्सर पॉइंटर देने के बाद इसको हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर जो होगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट होगा। उसके बाद हम इसको जो बॉर्डर होगा वो लेफ्ट से वो हम इसको 0 पिक्सल कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम दोबारा इसी को कॉपी करेंगे टॉगल बटन वाले को। इसके अंदर जो हमने i.fa मीन्स fa क्लास ली है, जिसके अंदर हमने मतलब आइकन रखा हुआ है, इसकी जो लाइन हाइट होगी वो हम इसकी हाइट और विड्थ जितनी हमारी इसकी हाइट होगी उतनी हम इसकी लाइन हाइट कर देंगे। सेमीकोलन डालने के बाद इसको फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो 1.5 EM देंगे। फ्रेंड्स अब हम नेविगेशन को डिज़ाइन करेंगे, जो कि हमारी वाली नेविगेशन है जिसमें हमने लिंक्स डाले हुए हैं। तो हम लिख डालेंगे कि पेज कंटेनर के अंदर नेविगेशन के बाद जो हमारा नैव बार है, इसके लिए हम लिखेंगे कि जो पैडिंग होगी वो होगी 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से इसकी जो पैडिंग होगी वो 0 कर देंगे। फ्रेंड्स इसको दोबारा कॉपी करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कि नैव बार्स के अंदर जो UL है उसकी जो पैडिंग होगी वो लेफ्ट से हो जाएगी 0 और मार्जिन हो जाएगा बॉटम से इसका 0, साथ ही मार्जिन टॉप से भी हम इसको देंगे 0। मार्जिन पर पैडिंग मार्जिन देने के बाद इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप होगा वो हम नन कर देंगे, जिससे कि इसके आगे जो सर्कल्स जो आते हैं, बुलेट्स आते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब नैव बार UL के अंदर जो LI होगा उसके लिए क्या लिखेंगे कि इसकी जो डिस्प्ले हो जाएगी वो हो जाएगी ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक होने के बाद इसको जो बॉर्डर देंगे वो हम बॉटम से देंगे। बॉर्डर बॉटम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। इतना करने के बाद अब हम LI के अंदर जो हमारा एंकर टैग है जिसमें हमने लिंक्स रखे हुए हैं उसके हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। कलर उसको हम वाइट देंगे। कलर वाइट देने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, जिससे कि अंडरलाइन आ रही होगी वो हो जाएगी। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको रोबोटो देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली देने के बाद इसको फ़ॉन्ट वेट 400 और पैडिंग देंगे हम इसको 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 25 पिक्सल।
नैवबास के अंदर जो हमारा यूएल है, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर, एंकर के अंदर जो हमारा एफए मीन्स ये वाले जो आइकन्स आ रहे हैं, इसके लिए हम लिखेंगे कि इसका जो मार्जिन होगा वो राइट से 5 पिक्सल हो जाएगा। मीन्स इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा उससे। एंड जितना करने के बाद अभी हम जो पेज कंटेनर की क्लास है हमारी, पेज कंटेनर क्लास के बाद हमने बैनर नाम से क्लास ली थी, जो कि डिव है जिसका नाम है बैनर। इसको हम कॉपी करके हम यहाँ लिखेंगे और बैकग्राउंड में देंगे URL ये IMG के अंदर हमने जो इमेज ली है जिसका नाम है background.jpg। इसकी विड्थ देंगे हम 100%, हाइट देंगे 100 VH और हाइट देने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड होगा वो साइज देंगे उसका कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन की जो होगी वो होगी सेंटर। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देंगे। उसके बाद हम इस पूरे को कॉपी करेंगे बैनर वाली क्लास को। बैनर क्लास के अंदर जो हमने एक और क्लास ली थी जिसका नाम था मेन्यू, जिसके अंदर हमने आइकन रखा हुआ है, हम उसके लिए लिख देंगे जो पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से भी 20 पिक्सल। इसकी जो विड्थ और हाइट होगी तो हम विड्थ रखेंगे इसकी 50 पिक्सल और हाइट रखेंगे इसकी 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हम फ्रेंड्स इसकी हम हाइट बढ़ाएंगे, हम इसकी हाइट 45 पिक्सल रखेंगे। टेक्स्ट लाइन इसका हम सेंटर देंगे, कलर इसको हम देंगे वाइट। कलर वाइट देने के बाद इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर हम चारों तरफ से देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और कर्सर इसको हम देंगे पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर देने के बाद फ्रेंड्स हमने जो मेन्यू के अंदर जो हमने FA क्लास ली है उसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो 1.7 EM होगा और जो लाइन हाइट होगी वो हम देंगे 45 पिक्सल। सेव करके पेज को रिलोड करेंगे। पेज रिलोड करने के बाद अभी तो देखिए कुछ ऐसा डिजाइन नज़र आ रहा है। और हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमने भी ये वाला एरिया है जिसका नाम जिसकी क्लास हमने ली थी नेविगेशन, इसके अंदर हम ZNX डाल देंगे 20, ZNX 20 डालेंगे जिससे कि ये वाला जो आइकन ऊपर आ गया है रिलोड करके ये पीछे चला जाएगा। इतना हो गया है। अब फिर से हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेन्यू है वो हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से लेफ्ट 0 वाला हटा के हम इसको अनकमेंट करेंगे कि लेफ्ट -300 पिक्सल। तो फिर नेविगेशन जो है वो हाइड हो चुकी है। अब फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा jQuery कोड लिखेंगे जिससे कि नेविगेशन शो करने लग जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं हम स्क्रिप्ट लिखने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ देखिए क्या लिख लिया है, हमने लिख दिया पेज कंटेनर के अंदर जो नेविगेशन जो है हमारी। फ्रेंड्स पेज कंटेनर के अंदर जो नेविगेशन मीन्स ये वाला पूरा एरिया, ये जो होगा अगर पेज कंटेनर के अंदर क्लास ऐड हो जाती है शो क्लास, तो पूरा नेविगेशन जो होगा लेफ्ट से 0 हो जाएगा, उसका ZNX 10 हो जाएगा। ZNX 10 तो हमने पहले से लिखा हो तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। साथ ही जब पेज कंटेनर के अंदर जब शो क्लास होगी तब नेविगेशन तो 0 से लेफ्ट से 0 ही हो जाएगा। और पेज कंटेनर के अंदर शो क्लास होगी तो बैनर के अंदर जो मेन्यू का बटन है जो कि ये वाला आइकन है बाहर आ रहा है, इसकी डिस्प्ले नल हो जाएगी अगर इसके अंदर शो क्लास होगी। तो फिर इतना लिखने के बाद अब हम jQuery की कोड पे आते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे मैंने jQuery की लाइब्रेरी को लिंक किया था। इसके नीचे मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आके कोड लिखता हूँ कि डॉलर के बाद हम लिखेंगे कि जो ये वाली क्लास है पेज कंटेनर के अंदर बैनर के अंदर मेन्यू, अगर इस क्लास पे कोई क्लिक करता है तो जो हमारी क्लास है जिसका नाम है पेज कंटेनर, उसके अंदर
ऐड क्लास होगी और उस क्लास का नाम होगा शो। और हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और पहले हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसको लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर हमने इसको लिख लिया। अब हम यहाँ पे अपना कोड भी लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पेज कंटेनर के अंदर पेज कंटेनर के अंदर बैनर के अंदर मेन्यू, उस पर कोई क्लिक करेगा तो पेज कंटेनर की जो क्लास होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, शो वाली। हम इस पूरे को कॉपी करेंगे और हम अब लिखेंगे कि जो हमारी क्लोज वाली जो क्लास है जो कि हमने यहाँ रखी थी नेविगेशन वाले के अंदर, जिसका नाम है टॉगल बटन, पूरा कॉपी करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे कि पेज कंटेनर के अंदर नेविगेशन, फिर टॉगल बटन वाली जो क्लास है उसके अंदर कोई क्लिक करता है तो पेज कंटेनर की जो क्लास होगी, पेज कंटेनर क्लास में से शो वाली क्लास रिमूव हो जाएगी। सेव करके जब हम इसको रिलोड करेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नेविगेशन शो हो रही है, क्लिक करने पे नेविगेशन बंद हो रही है। तो देखिए, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।